महेंद्रपुर के नगर पुलिस स्टेशन में मारपीट व प्रताड़ित करने वाले एक वकील को गिरफ्तार किया है और अदालत ने उसे जेल हिरासत में भेज दिया है। 4 सितंबर की रात नगर पुलिस को सूचना मिली कि महेंद्रपुर के मंदरवाड़ी नाका पर एक युवक अपने परिचितों को पीट रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है। उस समय गश्त में मौजूद सब इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर अजबे, कांस्टेबल सुनील लाड और महाराष्ट्र सुरक्षा मंडल के जवान मौके पर पहुंचे। जब विवेक लवकुश मिश्रा एक युवक को पीट रहे थे और गाली दे रहे थे, तब पुलिस ने आकर बीच बचाव किया तो मिश्रा ने कहा कि मैं एक वकील हूं और तुम मुझे कानून क्या सिखाओगे। सब इंस्पेक्टर अजबे ने लाड की मदद के लिए दौड़े तो मिश्रा ने उनका कॉलर पकड़ लिया और गाली गलौज की। पुलिस मिश्रा को थाने में ले आई, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को जब उसे थाने कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने विवेक लवकुश मिश्रा को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस को निजी फोन का उपयोग किए बिना ई मोबाइल में चालक और वाहन की फोटो खींचनी होती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलवंत ने कहा है कि निजी फोन पर फोटो खींचने वाले ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सारंगल ने यह संबंधित सर्कुलर जारी किया गया है। इसी के तहत सभी ट्रैफिक पुलिस को मीरा भाईंदर में भी इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यातायात पुलिस कुछ अधिकारी व प्रवक्ता ई चालान मशीन के माध्यम से कार्रवाई किए बिना अपने निजी मोबाइल फोन पर फोटो लेते हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल ई चालान मशीनों के माध्यम से ही फोटो खींचे। लेकिन कई बार वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस उनके अपने निजी मोबाइल फोन में वाहन की फोटो या वीडियो लेने के बाद कुछ समय बाद फोटो का ई चालान डिवाइस में अपलोड कर देती है। साथ ही बिना गाड़ी की पूरी फोटो अपलोड किए सिर्फ नंबर प्लेट की फोटो ही अपलोड की जाती है तो इसे पहचानना असंभव हो जाता है। इसे कार्रवाई करने में दिक्कत होती है। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस ई चालान मशीन के जरिए कार्रवाई कर रही है। सरकार के आदेश के बाद मीरा भाईंदर शहर की तमाम ट्रैफिक पुलिस को भी सीनियर ने ई करेंसी का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। काशी मीरा ट्रैफिक पुलिस शाखा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश भामे ने कहा है कि अगर यातायात पुलिस नियमों का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मीरा भाईंदर में बड़े पैमाने पर निर्माण अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन काम के दौरान जरूरी सावधानियां नहीं बरती जाने से मजदूरों की जान लगातार जा रही है। एक निर्माण स्थल पर परसों 5 साल के मासूम की जान दिल दहला देने वाली और परेशान करने वाली है। अब तक से कई पीड़ितों की मौत हो चुकी है और आरोपी फरार है, क्योंकि मुद्रा क्रांति और राजनीतिक दबाव के सामने गरीब मजदूरों की जान की कीमत कुछ नहीं होती है। गरीब मजदूरों के शिकार सिर्फ बड़े बिल्डर नेताओं के निर्माण स्थल ही नहीं होते। नगर पालिका की अतिरिक्त विरोधी कार्रवाई के बाद से सीवरेज प्रोजेक्ट, शौचालय व खुले नाले चेंबर में भी चले जाते हैं। गरीबों की कोई नहीं सुनता और न ही उनकी जान की परवाह कोई करता है। शहर में ऐसे पीड़ितों के मामले पुलिस द्वारा कभी तत्काल तो कभी शिकायत मिलने के बाद दर्ज किए जाते थे। पुलिस ने अपराध दर्ज करते समय बिल्डर या मालिकों पर कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही मुकदमा होता है। इसी तरह से कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ साइट पर मामला दर्ज किया गया है। अब तक दर्ज किए गए अपराधों में से कितने लोगों को वास्तव में दंडित किया गया है, कितने अपराध अभी भी जांच के दायरे में है, यह जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि खाकी वर्दी में आदमी इंसान की जान की कदर नहीं करता है। यही सवाल है कि पुलिस के पास जाकर मामला ठंडा हो जाता है। मूल रूप से निर्माण या अन्य कार्यों के लिए ठेके देने के दौरान यह स्पष्ट है कि श्रमिक कुशल है, इसकी जांच होनी चाहिए। काम करते समय सुरक्षा के लिए निर्धारित शर्तें हैं और यह देखना ठेकेदार, पर्यवेक्षकों, बिल्डरों, अधिकारियों और मालिकों की जिम्मेदारी है कि उपायों को सख्ती से लागू किया जाए या नहीं। जैसे जैसे वे लाभ के लिए दौड़ते हैं, जिम्मेदारी का सामना उन्हें कम करना पड़ता है। पैसे बचाने के लिए डेवलपर्स या मालिक जानबूझकर सुरक्षा की अनदेखी करते हैं। डेवलपर्स या मालिक खुद को बचाने के लिए अपनी सुविधा के अनुबंध आगे रखते हैं। मीरा रोड स्थित 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी का अपना घर योजना के निर्माण स्थल पर परसों 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बच्चों के निर्माण क्षेत्र से दूर रखना चाहिए। कुछ महीने पहले इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर एक और मजदूर की मौत हो गई थी। विदेशों में हर इंसान की जान की कीमत मानी जाती है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी पाटना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं दिख रहा है कि यह कभी खाई खत्म होगी। मानवता की दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर बात है।